गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से भगवत गीता के छठे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बात चल रही है ध्यान की। सर हमें विभिन्न कहानियों के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि किसी भी तरह की परिस्थिति में, किसी भी तरह के भूकंप जब जीवन में आते हैं, तो बजाय इसके कि हम बाहर भागे, अपने अंदर की ओर ही जाना ज्यादा बेहतर साबित होता है। अपने अंदर से ही हमें आधार ढूंढना है, जिसका सहारा लेकर हम अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं, और वही हमारे लिए दिशा निर्देशन का कार्य कर सकता है। आज हम आगे चलेंगे श्लोक 16 और 17 की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर ध्यान योग, जिसका विषय है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने श्लोक नंबर 15 तक पिछले सेशन में किया था। तो लास्ट श्लोक था युंजनेवम सदात्मानम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है, इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में लगाकर, मुझ में रहने वाली जो परमानंद शांति है, उसको प्राप्त होता है। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। वो जो निर्वाण रूप की शांति है, परम शांति, उसको प्राप्त होता है। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि जो ध्यान का लक्ष्य है वो परमात्मा है, और जब उसमें ध्यान लग जाता है, फिर मनुष्य जो सबसे उच्च अवस्था होती है परम शांति के, परमानंद की, उस अवस्था को प्राप्त होता है। तो श्लोक नंबर 15 तक भगवान जी ने ध्यान की तकनीक के बारे में बताया, किस तरह से बैठना है, किस तरह से, कैसा आसन होना चाहिए, क्या करना है, कहाँ क्या लक्ष्य होना चाहिए, सारी बातें बताई। अब भगवान जी थोड़े से हमें जो 16 और 17 श्लोक हैं, इसमें बता रहे हैं कि हमें किन चीजों से सावधान रहना चाहिए जो ध्यान के संबंध में बाधा का काम करते हैं। इससे पहले हम इन पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है,
जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जिनसे ध्यान जो एक साधक लगाता है उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। यहाँ एक चीज हमें ध्यान में आएगी जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हर स्तर पर जो भी किया जा रहा है उसमें संयम हो। तो संयम हर चीज के अंदर होना आवश्यक है। यही ध्यान में सफलता की सबसे पहली शर्त है। अपना व्यवहार हो या हमारे कामकाज, गतिविधियां, क्रियाक्रम, किसी भी क्षेत्र में अगर हम असंयमित होंगे तो उससे मानसिक अशांति पैदा होती है और जैसे ही मानसिक अशांति पैदा होगी वो ध्यान में बाधा उत्पन्न करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सितार या वीणा के बारे में हम बात करें। उसके तार को अगर हम ढीला छोड़ देते हैं तो संगीत उत्पन्न नहीं, ज्यादा कस देते हैं तो टूट जाता है। अपना ध्यान दिया होगा उसको बजाने वाला उसके तार को एक निश्चित सीमा तक ही खींचता है और ढीला नहीं रहने देता। तो इसी प्रकार हमारे जो भी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है उसमें भगवान जी हर चीज के बारे में एक संयम रखने के बाद सर थोड़ी डिस्टरबेंस है, मेरे में है या सभी में आ रही है? सभी में मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा। नहीं सर, आ नहीं रही आपकी आवाज। हाँ जी। सर रिजॉइन करके देख लें, रिजॉइन करें।
नहीं आ रही है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही सर। अभी 2-3 लाइन पहले से ही बंद हुई है, पहले तो आ रही थी। पहले डिस्टरबेंस शुरू हुई, फिर उसके बाद बंद हुई। डिस्टरबेंस तो बहुत देर से चल रही थी। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई सितार वादक या वीणा वादक अपने सितार और वीणा की तारों को इस प्रकार से कसता है कि वो ना तो ढीली रह जाए और ना ही इतनी कसें कि टूट जाए, क्योंकि तार को अगर हम ज्यादा खींचते हैं तो उसके टूटने का भय रहता है, और अगर ढीला छोड़ दें तो फिर उसमें से संगीत नहीं निकलता। तो उसके अंदर एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता रहती है, जिसे हम संयम कहते हैं। और ये संयम जो है, ये ध्यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की बात भगवान जी इन श्लोकों में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योग ना तो अधिक खाने वाले का हो सकता है, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले। बिल्कुल वीणा या सितार के तार की तरह, कि ज्यादा खाएंगे तब भी गड़बड़ है, और ना छोड़ देंगे बिल्कुल, वो भी गड़बड़। तो जो मनुष्य का जीवन है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उनके अनुभव हमारे लिए आवश्यक भी हैं, लेकिन अगर हम उनमें आनंद ढूंढने लगते हैं, भोगरत हो जाते हैं, तो फिर वे हमारे लिए एक बाधा का काम करते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो अधिक खाता है या नहीं खाता है, कम खाता है, इसी प्रकार जो अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उनके लिए यह योग नहीं है, उनका योग सिद्ध नहीं होता। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम का पालन नहीं करता, उसे योग के सिद्ध होने में समस्याएं आती हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, मॉडरेशन, कि थोड़ा थोड़ा सब ठीक है, अति नहीं होनी चाहिए। अति अति जो है वो वर्जित होती है। हमारे शास्त्रों में अति को वर्जित कहा गया है। जितनी भी जीवन की गतिविधियां हैं, खाना, मनोरंजन, सोना, काम करने में परिश्रम, इन सब में संयम जो है उसके पालन की बहुत आवश्यकता के ऊपर बल दिया गया है। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि के अंदर अगर व्यक्ति का ओवर इंडल्जेंस है, तो वो उसका एक किस्म से दास बन जाता है। तो योग का अभ्यास के लिए
हमें इंद्रियों का दास नहीं, इंद्रियों का स्वामी होना है। तो जो अपने शरीर, मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही जीवन के जो द्वंद्व हैं उनमें शांत रह सकता है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जय विजय, जय पराजय, ऐसे व्यक्ति के लिए ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। वो हर चीज में भगवान को देखता है, आत्म नियंत्रित है, सभी इच्छाओं से मुक्त है। भगवान जी कहते हैं कि मन की शांति, निर्भयता और संयम का पालन, इसके बाद ही मनुष्य का ध्यान जो है वो सिद्ध होता है। अक्सर जब हमें लगता है कि हम ध्यान में ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। यह चीज महात्मा बुद्ध ने एक बार अपनाने की कोशिश की। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, बहुत समय तक खाया नहीं। उससे उनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, और फिर एक रात उन्हें लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने महसूस किया कि वो भूख से लगभग मरने वाले हो चुके थे। तब फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि अपने शरीर को कष्ट देने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अगर शरीर को लंबे समय तक खाने से या नींद से वंचित रखा जाए, तो ध्यान फिर भूख पे, पेट के ऊपर ही रहेगा। तो कहा भी जाता है, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो जब ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान पेट पर जाएगा, ना कि अपने स्वरूप के ऊपर। ऐसा ही अगर नींद से वंचित रखें शरीर को, हालांकि कुछ उदाहरण हैं जहां ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने नींद पर विजय प्राप्त कर रखी थी। जैसे अर्जुन के लिए कहा जाता है गुडाकेश, ऐसा व्यक्ति जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर रखी है। लक्ष्मण जी के बारे में भी यही कहा जाता है। कहते हैं कि 14 वर्ष जब भगवान राम वनवास में रहे, तो लक्ष्मण जी एक रात भी सोए नहीं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार के हठ जो हैं वो ध्यान में बाधा पहुंचाते हैं। ये सच है कि हम शरीर नहीं है,
लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक इसकी देखभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्म साक्षात प्राप्त करने या मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र जरिया हमारा शरीर ही है। तो यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हमारी लाइफ की जो स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस है वो भी बाधित होती है। अत्यधिक खाने से भी यही होगा। अत्यधिक खाने, अत्यधिक सोने से भी रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो दूसरी एक्सट्रीम हो गई, क्योंकि इससे डाइजेशन खराब होता है, आलस्य घेर लेता है, तो ध्यान में फिर बाधा उत्पन्न होती है, शरीर तामसिक हो जाता है। तो शरीर के साथ सावधानी और संयम बरतना बहुत जरूरी है। संयमित और सावधान, अगर हम इन दोनों शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं तो हम आध्यात्मिक को तो छोड़िए, सांसारिक जीवन में भी हमारे लिए समस्याएं आती। कितना खाना चाहिए इसके बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी की भूख कितनी है उसका एक व्यक्ति को आभास होना चाहिए, फिर उसे 4 भागों में बांट लो। उस भूख के 2 भाग ठोस आहार से, 1 भाग द्रव्य से और 1 भाग खाली छोड़ देना चाहिए। यानी जितनी भूख हो उसका 1/4 छोड़ देना चाहिए खाली, आधा ठोस आहार से और 1/4 जल, जूस, दूध, इस तरह की चीजों से। तो अधिक खाना बिल्कुल ना खाना, बहुत ज्यादा सक्रियता या पूरी तरह निष्क्रियता, ये सभी चीजें योग में बाधा हैं। इन श्लोकों में भगवान जी हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि जो अच्छी तरह से नियमित आहार, व्यायाम, आचरण, ऐसे ही लोग कह रहे ध्यानी बनने के योग्य हैं। योग परमात्मा से युक्त होने का नाम है। और इसमें संयम बहुत जरूरी है। जब हम अति की तरफ चलते हैं तो वो योग भोग हो जाता है, और जो भोग है वो शरीर के जो प्राकृतिक नियम है उनका उल्लंघन करता है। और जहां प्राकृतिक नियम उल्लंघन होता है फिर उसका परिणाम है रोग। और अगर शरीर रोगग्रस्त है तो यह ध्यान में बाधा बनता है। तो हमारे शरीर द्वारा जो भी दैनिक गतिविधियां की जाती हैं, हर चीज, हर गतिविधि एक संयम के तराजू पर
तुलनी चाहिए। ना तो बहुत अधिक सक्रियता होनी चाहिए, ना ही पूरी तरह निष्क्रियता होनी चाहिए। चाहे वो व्यवहार की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, सोने की बात हो, कोई भी हमारे जीवन की गतिविधि है, उसमें संयम बहुत आवश्यक है। इवन हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, टीवी देखना, मोबाइल देखना, हर चीज एक संयम से होना बहुत आवश्यक है। आप ये आजकल देखते ही होंगे कि जो लोग गैजेट्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, खास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी, उसकी वजह से कितनी समस्याएं आ रही हैं जीवन के अंदर। तो मोटे तौर पर हमें तय करना होगा कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। यदि हम भौतिक कार्यों को प्राथमिकता अधिक देंगे, फिर हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो बाधित होगा। लेकिन अगर हमारी प्राथमिकता ध्यान, हमारा आध्यात्मिक जीवन है, तो फिर ना केवल हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे, बल्कि जब हम अपने जीवन को अनुशासन के साथ जिएंगे, तो उससे ना केवल हमारा आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक जीवन भी सुधर जाता है। इसलिए जो संयमी व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने जीवन में हर स्तर पर एक संतुलन बनाकर चलता है। तो अति किसी भी प्रकार की वर्जित है, फिर चाहे वो खाने की हो, नींद की हो, जगत में व्यवहार की हो, विलासिता की हो, सक्रियता या निष्क्रियता की हो। संयमित व्यक्ति का जीवन एक दीपक की तरह है, जो हवा में होने पर हिलता नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में एक संयम और संतुलन बनाकर रखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर या पिछली चर्चा को लेकर यदि कुछ पूछना चाहें या कहना चाहें तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक ना बहुत प्यारी टर्म देखी पढ़ी मैंने सुबह इसी श्लोक से रिलेटेड, कि मतलब संयमित भोजन, संयमित नींद, सब कुछ संयमित। तो जैसे एक तो होते हैं जैसे वेजिटेरियंस, एगिटेरियंस, है ना, नॉन वेजिटेरियंस, तो कहते हैं एक इनके लिए वर्ड टर्म यूज हुई है, प्रोप्रिएटेरियंस। ओके। तो मुझे लगा कि वो मतलब वो मुझे बड़ी सही लगी इस में जो उन्होंने, भगवान ने जिक्र किया है या जो हमें विधियां या तरीके बताए हैं कि प्रॉपर, तो उनको बोलेंगे तो लेट्स बी प्रोप्रिएटेरियंस हम सब, कि प्रॉपर मतलब सब कुछ नपातुला, सब कुछ प्रॉपर वे में। तो एक ये नई टर्मिनोलॉजी मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ी, मुझे ध्यान नहीं, पर पढ़ी आज सुबह, तो वो मैं शेयर कर तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, कि हम अपने आप को उस तराजू पे तोलें कि वेदर वी आर प्रोप्रिटेरियंस और नॉट, बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। बाकी तो बड़ा मतलब बहुत ही
शब्दों में और समझने के मामले में तो बहुत ही सिंपल श्लोक, लेकिन अपनाने में बहुत ही जरूरी, इम्पोर्टेंट भी, और कांस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत भी। बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए ना, ज्यादा खाते हैं तो मतलब मैं जैसे अगर हम ज्यादा सोते भी हैं तो डलनेस है बॉडी में, नर्व्स जो है हमारी हमारी मसल्स जो हैं, एक डलनेस आ जाती है। और जब हम उसके बाद ध्यान में भी बैठते हैं, ये तो जो भी बैठते होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा कि वो जो फ्रेशनेस अगर नहीं है, अगर हम लेजी हैं बिल्कुल। तो भी फ्रेशनेस नहीं है ध्यान में, चाहे हम उसी समय पे भी क्यों नहीं बैठ रहे हो। ये क्वेश्चन उठ सकता है कि समय तो हम वही ले रहे हैं, उसी समय बैठते हैं, फिर हम उस मतलब आनंद की झलकी क्यों नहीं देख पाते हैं। तो मैंने तो इसको पर्सनली भी अनुभव किया है कि जब नींद नपी तुली है और पूरी है, तो ही ध्यान में, भले ही अभ्यास नियमित है, रेगुलर भी है और पंक्चुअल भी है, लेकिन वो जो आनंद है वो तभी आता है जब हम एक मतलब ना ज्यादा सोते हैं और ना ही कम सोते हैं। क्योंकि जब कम सोते हैं तो दिन में कभी भी नींद आती रहती है फिर। ठीक बात है। और सेम खाने के साथ है। तो खाने को लेके महाराज जी तो ये कहते हैं कि अच्छा पौष्टिक आहार तो लेना चाहिए, पर वो भी कम लेना चाहिए, उसकी भी अति मत करें ये सोच के कि हम बड़ा मतलब प्रोटीन कार्ब्स सब विटामिन ये वो सबसे मतलब भरपूर आहार ले रहे हैं, तो वो भी लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, वो भी नपातुला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे ये टर्म बड़ी सी लगी, प्रोप्रिएटेरियंस की हम तो चलो, वो मैं शेयर करती हूँ। तो खुद को इस कसौटी पे देख खुद ही कसते रहे, पूछते रहे अपने आप से, जांचते परखते रहे कि वेदर वी आर बीइंग प्रॉपर्टेरियंस और नॉट। तो उसमें भी सब कुछ आ गया, खाना पीना सोना जागना। थैंक यू सर। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न हो तो? करें इसमें? चलिए फिर इसका समापन क्या करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। प्लीज सब लोग समय पर ज्वाइन कर लें, आज थोड़ा डिले हो गया था हमारा। सर जैसे इन्होंने ये बोला ना, वर्ड यूज किया प्रॉपरिटेरियन, ऐसे ही ना कल वीडियो सुन रहे थे कोई, तो उसमें उन्होंने बोला कि जैसे हमें बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करती है ना, तो कहते वो जाप पता क्या करवा रहे थे सर, तो कहते जब आप जाप में बैठे ना, आप बोलो ओम इग्नोराय नमः। कि सब चीजों को इग्नोर कर दो जो भी आपको डिस्टर्ब करती है। वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं और कल मिलते हैं 6:15 थैंक यू। बजे। थैंक यू।